फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड होता है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज ए यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए दैट इज 1 है यहाँ पे, एंड बी जो है जो मेरा एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 4√3 हो गया, एंड सी इज नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू, सी इज -15। ठीक है, ये पहले तो हमें ये देखना है कि ए बी सी क्या क्या है। उसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। व्हाट इज ए सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए सी क्या आ रहा है, तो 1 × -15 आ रहा है। 1 × -15 आया, इसका मतलब मेरा जो ए सी आया वो आया -15। ठीक, उसके बाद मैंने चेक करना है बी क्या आया, बी मेरे पास आया है प्लस का 4√3, बी इज +4√3। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। ऑब्वियसली जब मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो मेरे लिए जो मोस्ट कंसंट्रेटेड थिंग होती है वो एसी है। एसी की क्या वैल्यू आ रही है, -15 आ रही है। ठीक है, अब मैंने एसी यानी कि -15 के अंदर पहले मैं माइनस को इग्नोर कर देता हूं, इसको इग्नोर कर देते हैं और 15 के फैक्टर बनाते हैं, जनरल फैक्टर्स। तो पहले 1 के अंदर देखा मैंने 1 × 15 आया। ठीक है, 1 × 15 आने के बाद जब मैंने इसको चेक किया, क्योंकि यहां पर मेरा माइनस साइन है, दिस इज माइनस साइन, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो बी के बराबर आ रहा है कहीं पे डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस इसका मैंने किया 14 आ रहा है, तो 14 जो है मेरा यूजफुल नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ 3 × 5, क्योंकि फिर उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा वो, 2 के टेबल में आके, तो 3 × 5। तो 3 × 5 के अंदर मैंने देखा कि क्या इसका डिफरेंस 4√3 आता है, वो भी नहीं आता। तो अब यहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद ये हमसे सॉल्व होगा नहीं, लेकिन करना क्या है, फिर हमने यहाँ पे देखना है कि नहीं ये तो इर्रेशनल नंबर है, इट इज जो बी है उसके अंदर √3 है। तो जब √3 दिखा मुझे जैसे ही, तो मैंने 3 के फैक्टर बना देने हैं फर्दर, √3 × √3 × 5। अब इन दोनों को एक तरफ कर देंगे और √3 को अलग कर देंगे, तो √3 × 5√3। अब मैं अगर इनका डिफरेंस देखता हूं तो ये 4√3 आ जाता है। ठीक है, तो ये 4√3 आ जाएगा। तो अब मुझे फैक्टर्स पता चल रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर मेरे लिए काम के हो गए। तो मैंने क्या करना है, v² प्लस, अभी मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा आपके सामने, ठीक है, मैं सिर्फ जो मैंने फैक्टर्स ढूंढ लिए उसको लिख रहा हूं और -15 के साथ में उसको लिख दिया। अब आती है बात कि मुझे यहाँ पे दोनों को साइन देना है। जब भी यहाँ पे माइनस साइन होगा तो मेरे जो मिडिल टर्म वाले फैक्टर्स बनेंगे उसमें से एक के पास पॉजिटिव साइन जाएगा, एक के पास नेगेटिव साइन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अब किसके पास पॉजिटिव जाएगा किसके पास नेगेटिव जाएगा, तो हमें यहाँ पे साइन देखना है ये वाला साइन क्या है, यानी कि जो बी है, बी के पास कौन सा साइन है, बी के पास यहाँ पे साइन है प्लस, यानी कि जो मेरे फैक्टर में बड़ा नंबर है उसके पास प्लस साइन चला जाएगा और बी लग जाएगा उसके साथ, और जो छोटा नंबर है उसके आगे माइनस लग जाएगा, उसके साथ में जो भी वेरिएबल है वो लग जाएगा। ये मेरे मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन है v कॉमन हुआ। अगर मैं इसमें से v को निकाल देता हूं तो ये बेसिकली v² का मतलब क्या होता है, v × v। अगर मैंने इसमें से एक v निकाल दिया तो मेरे पास v बचा, और ऐसे इसमें से अगर मैंने v को एलिमिनेट कर दिया तो मेरे पास +5√3 बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो साइन ही कॉमन है माइनस का, और कुछ कॉमन है। अभी मैंने देखा 15 के अंदर, 15 के जो फैक्टर बनते हैं वो ये बनते हैं, तो इसका मतलब दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन लूंगा। जब √3 इसमें से गया तो ये बचा v, और जब यानी मैंने ऑलरेडी माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 5√3। एक चीज और चेक करने वाली होती है कि जो ये मेरे पास टर्म आई है ना इधर ब्रैकेट में, वही ब्रैकेट में यहाँ पे भी आएगा। ये भी हमारी गलती होने से बचा देती है हमें। तो अब इसके इन ये दो टर्म्स है मेरे पास, इन दोनों टर्म्स के अंदर मेरे पास जो कॉमन नजर आ रहा है वो आ रहा है v + 5√3। ठीक है, जब इसमें से v + 5√3 गया तो यहाँ पे v बचेगा, इसमें से v + 5√3 गया तो ये -√3 बचेगा, एंड ये मेरे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टर बन गए। अब मुझे क्या करना है, v + 5√3 को = 0 रखना है और v - √3 को मुझे = 0 रखना है। तो यहाँ से आ गया v की वैल्यू -5√3 और v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास +√3। तो ये मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से मैंने एक तरह से जीरोस फाइंड आउट कर लिए, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट बोलते हैं। पॉलिनोमियल में यही चीज जीरो होती है, और पॉलिनोमियल में बस ये चीज नहीं आएगी, इक्वल टू वाली बात नहीं आएगी, तरीका यही रहेगा वहां पे भी फैक्टराइजेशन करने का। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करेंगे।